नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर का नाटक एज यू लाइक इट और उसके एक्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज एक्ट 3 का सीन सेकंड जो है उसको हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना समय खराब किए हुए। तो इंटर ओरलैंडो विद ए पेपर, और आपको पिछले वीडियो में आपको पता ही होगा कि ओरलैंडो और इसके साथ साथ सीलिया और रोजालिंड सारे लोग जो हैं वो जंगल में अब आ चुके हैं। तो इंटर ओरलैंडो विद पेपर जंगल के अंदर का ये सीन है, और ओरलैंडो से आप पहले ही परिचित हैं जो इस नाटक का हीरो है। तो वो पेपर लेकर के जो है वो स्टेज के ऊपर प्रवेश करता है। ओरलैंडो, हैंग देयर माई वर्स इन विटनेस ऑफ माई लव। और वो क्या करता है, हैंग देयर माई वर्स, वर्स यानी कविता होती है, विटनेस यानी गवाही के रूप में, ऑफ माई लव की ये मेरी जो कविताएं जो है ये यहाँ पर मेरे लव की, मेरे प्रेम की जो विटनेस के रूप में मैं इनको यहाँ पर लटका देता हूँ, हैंग कर देता हूँ। एंड दाउ थ्राइस क्राउनेड क्वीन ऑफ नाइट, और तुम जो 3 मुकुटों वाली नाइट की रानी जो है वो किसको बोला गया है, ये चंद्रमा को बोला गया है। और ये 3 मुकुट वाली रानी जो है उसको क्यों कहा गया है, इसके पीछे जो है क्योंकि ये 3 जगह इनका राज जो है वो माना जाता है। हेवंस जो है वहाँ पर जो है इसको गोडेस सिंथिया के नाम से जाना जाता है। अर्थ के ऊपर इसको जो है डायना के नाम से जाना जाता है, और अंडरवर्ल्ड के अंदर जो है इसको प्रोस्पिना के नाम से जो है वो जाना जाता है। सर्वे जो है वो उसको कह रहा है कि नाइट की रानी, 3 मुकुट वाली तुम रात की रानी यानी चंद्रमा, तुम सर्वे करो विथ दाई चेस्ट आइज, तुम्हारी पवित्र आंखों से, फ्रॉम दाई पेल स्पेयर अबो, यानी ऊपर जो तुम्हारा पीला जो गोला है, मून जो है, वहां से तुम जो है इस बात की सर्वे करो। दाई हंट्रेस नेम दैट माई फुल लाइफ डथ स्वे, और हंट्रेस जो है वो ये यहाँ पर रोजालिंड को बोला गया है कि वो जो है वो मेरे लाइफ के ऊपर जो है वो राज कर रही है। ओ रोजालिंड, अरे रोजालिंड, दीज ट्रीज शैल बी माई बुक्स, ये पेड़ जो हैं ये मेरे लिए किताबें बनेंगे। एंड इन देयर बार्क्स, और इनकी छालों के ऊपर, माई थॉट्स, मेरे विचार, आई शैल करेक्टर, तो मैं उनको जो है वो लिख दूंगा। यानी जो पेड़ पौधों की जो छाल है उनके ऊपर जो है वो पोइट्री लिख रहा है, और जगह जगह जो है वो पोइट्री लिख लिख करके जो है वो पेड़ों पे के ऊपर जो है वो लटका रहा है। दैट एवरी आई विच इन दिस फॉरेस्ट लुक शैल सी दाई वर्च्यू विटनेस्ड एवरीवेयर, कि इस जंगल के अंदर जो भी आंखें होंगी यानी जो भी लोग आएंगे वो देखेंगे तुम्हारे जो वर्च्यू जो है, तुम्हारे गुणों को विटनेस के रूप में, उगाही के रूप में जो है वह प्रत्येक जगह तुम नजर आओगी इस जंगल के अंदर। तो ऐसा यहाँ आने वाले लोग जो हैं वो देखेंगे। रन रन ओरलैंडो, दौड़ो दौड़ो ओरलैंडो, कार्व ऑन एवरी ट्री, कि प्रत्येक पेड़ के ऊपर जो है वो लिख दो। कार्व का मतलब होता है लिख देना। द फेयर, द चेस्ट एंड अनएक्सप्रेसिव सी, यानी ये रोजालिंड के बारे में कह रहा है कि वो फेयर है, खूबसूरत है, चेस्ट यानी पवित्र है, अनएक्सप्रेसिव यानी इसको जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी जो है वो बढ़ा चढ़ा के एग्जेजरेशन यहाँ पे किया जा रहा है, हाइपरबोले का उपयोग। और इसके साथ ही वो जो है वो स्टेज से निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है। इंटर कोरिन एंड टचस्टोन, और तभी जो है वो कोरिन और टचस्टोन जो है प्रवेश करते हैं। कोरिन, एंड हाउ लाइक यू दिस सेफर्ड्स लाइफ मास्टर टचस्टोन, तो वो बोलता है कि मालिक तुम जो है मास्टर टचस्टोन, तुम ये जो सेफर्ड्स का जीवन जो है, चरवाहे का जीवन जो है, उनको कैसा लगता है तुम्हें ये चरवाहे का जीवन। टचस्टोन, ट्रूली, यदि सही रूप से मैं कहूँ चरवाहे, इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जहाँ तक इस चरवाहे के जीवन की बात है, ये इट इज़ अ गुड लाइफ, ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा जीवन है। बट इन रेस्पेक्ट दैट इट इज़ ए सेफर्ड लाइफ, और जहाँ तक ये बात है कि ये चरवाहों का जीवन है, इट इज़ नॉट, ये सही नहीं है, ये गलत लगता है। इन रेस्पेक्ट दैट इट इज़ सोलिटरी, और जहाँ तक एकांत की बात है, आई लाइक इट वेरी वेल, तो मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद करता हूँ। बट इन रेस्पेक्ट दैट इट इज़ प्राइवेट, और जहाँ तक ये प्राइवेट की बात है, एक प्रकार से एकांत में रहने की बात है, इट इज़ वेल लाइफ, तो ये बेकार जीवन है। नाउ इन रेस्पेक्ट इट इज़ इन द फील्ड्स, और जहाँ तक मैदानों की बात है, इट प्लीथ मी वेल, ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो खुश करते हैं। बट इन रेस्पेक्ट इट इज़ नोट इन द कोर्ट, और जब बात कोर्ट की जहाँ तक ये बात है कि ये कोर्ट नहीं है, इट इज़ टीडियस, तो फिर ये उबाऊ लगता है। एज इट इज़ स्पेयर लाइफ, जैसे ये खाली जीवन है।
लुक यू, जैसा कि तुम देखते हो, इट फिट्स माई ह्यूमर वेल, तो ये मेरा जो हास्य जो है उसके लिए ठीक बैठता है, फिट बैठता है। बट एज देयर इज नो मोर प्लेंटी इन इट, और जहाँ तक इसमें जो प्रचुरता की कमी जो है उसकी बात हम करें, इट गोज मच अगेंस्ट माई स्टोमक, यानी प्रचुरता यानी खाने पीने की यहाँ पर बहुतायत में चीज़ें नहीं मिलती है तो ये मेरे पेट के खिलाफ जाता है। हैथ एनी फिलोसफी इन दी सीफर्ड, के सेफर्ड चरवाए तुम्हारे अंदर कोई फिलोसफी है, कोई दर्शन है तो तुम बताओ। कोरिन, नो मोर बट दैट आई नो द मोर वन सिकन्स द वर्स एट ईज ही इज, कि ज़्यादा तो नहीं है बट लेकिन मैं जानता हूँ कि जो बीमार होता है, सिकन होता है, द वर्स एट ईज ही इज, तो उसके लिए आराम भी जो है वो बुरा होता है, यानी वो आराम भी जो है वो ढंग से नहीं कर पाता है। एंड दैट ही दैट द वर्स एट ईज एंड दैट ही वांट्स मनी, और वह जो जिसको धन की आवश्यकता होती है, मीन्स यानी संसाधन की आवश्यकता होती है, कंटेंट यानी संतोष की आवश्यकता होती है, इज विदाउट थ्री गुड फ्रेंड्स, तो वो जिनको इन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो तीन अच्छे मित्रों से दूर हो जाता है। और तीन अच्छे मित्र जो है यहाँ पर हो गए हैं, धन हो गया है, मीन्स यानी संसाधन, और कंटेंट यानी संतोष जो है, इन तीन अच्छे दोस्तों से वो दूर हो जाता है। दैट द प्रॉपर्टी ऑफ रैन इज टू वेट, कि जो रेन की जो प्रॉपर्टी होती है वो गीला कर देने की होती है। एंड द फायर टू बर्न, और फायर की प्रॉपर्टी जो है, आग की प्रॉपर्टी जो है वो जला देना होता है। द गुड पास्चर मैक फेड सीप्स, और जो अच्छे पास्चर होते हैं, चारागाह जो होते हैं, वो भेड़ों को मोटी कर देते हैं। एंड दैट ए ग्रेट कोज ऑफ नाइट इज लैक ऑफ सन, और जो रात्रि का जो सबसे बड़ा कारण जो है वो लैक ऑफ सन है, यानी जब समय की जो सन की कमी हो जाती है, यानी सन जब नहीं होता है तो रात्रि होती है। दैट ही दैट हैज़ लर्नेड नो विट बाई नेचर नोर आर्ट में, और जिसने प्रकृति से कोई भी बुद्धि नहीं सीखी है, चालाकी नहीं सीखी है, और ना ही कोई आर्ट सीखी है। कंप्लेन ऑफ गुड ब्रीडिंग, तो वो एक अच्छे पालन पोषण की जो है वो शिकायत कर सकता है कि उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं हुआ है। कम ऑफ ए वेरी डल किंडर्ड, या फिर वो जो है वो एक ऐसे डल यानी कम बुद्धि वाला कह सकते हैं आप, किंडर्ड यानी फैमिली, कि वो एक कम बुद्धि वाले जो परिवार है, कम शिक्षित परिवार से आता है। टचस्टोन, सच ए वन इज ए नेचुरल फिलोसोफर, कि ऐसा व्यक्ति तो एक नेचुरल फिलोसोफर होता है। वाज एवर इन कोर्ट सीपर, कि सेफर्ड चरवाए क्या तुम कभी कोर्ट में गए हो। कोरिन, नो ट्रूली, मैं तो कभी नहीं गया, सच ये बात सही है। देन दाउ आर डैम्ड, तो फिर तो तुम जो है वो कर्स्ड हो। डैमनेड का मतलब होता है कर्स्ड, अभिशप्त, श्राप दिया हुआ। टचस्टोन जो है वो, तो कोरिन जो है वो बोलता है, ने आई होप, कि अभी भी मुझे आशा है कि मैं अभी भी अभिशप्त नहीं हूँ, मैं कर्स्ड नहीं हूँ। टचस्टोन बोलता है, ट्रूली दाउ आर डैमनेड, तुम जो है वो डैमनेड ही हो, तुम कर्स्ड ही हो। लाइक एन इल रोस्टेड एग, उस बुरे तरीके से भुने हुए अंडे की तरह। ऑल वन साइड, जिसको एक ही तरफ से भून दिया गया है। कोरिन, फॉर नॉट बीइंग एट कोर्ट, कि कोर्ट में नहीं जाना, योर रीजन, कि तुम जो है मुझे अभिशप्त बता रहे हो, तुम डैमनेड बता रहे हो, क्या इसका कारण ये है कि मैं कोर्ट नहीं गया। टचस्टोन, वाई इफ दाउ नेवर वास्ट एट कोर्ट, क्यों यदि तुम जो है वो कोर्ट में नहीं गए। दाउ नेवर सॉएस्ट गुड मैनर्स, तो तुमने कभी जो है वो अच्छे मैनर नहीं देखे होंगे। इफ दाउ नेवर सॉएस्ट गुड मैनर्स, और यदि तुमने कभी अच्छे मैनर्स नहीं देखे हैं, देन दाई मैनर्स मस्ट बी विकेड, तो फिर तो तुम्हारे जो मैनर्स हैं वो विकेड होंगे, बुरे होंगे, अच्छे मैनर कहाँ से आएंगे तुम्हारे अंदर। एंड विकेडनेस, और जो विकेडनेस जो है इज ए सिन, और वो पाप है। एंड सिन इज डैमनेशन, और पाप एक क्रस है, अभिशाप है। दाउ आर्ट इन ए पेरिलस स्टेट सेफर्ड, और इस प्रकार से तुम तो बहुत ही डेंजरस स्थिति में हो, तुम तो बहुत ही खराब कंडीशन के अंदर हो सरवाइव। तो कोरिन कहता है, नॉट ए विच, बिल्कुल भी नहीं। टचस्टोन, दोज दैट आर गुड मैनर्स, कि वो जो अच्छे मैनर होते हैं एट कोर्ट, कोर्ट के अंदर, आर एज टीडियस इन द कंट्री, तो उन्हें देहात के अंदर जो है वो, कंट्री के अंदर जो है वो रिडिकुलस समझा जाता है, हास्यास्पद समझा जाता है। एज द बिहेवियर ऑफ द कंट्री, और जो कंट्री के जो बिहेवियर होते हैं, कंट्री के जो व्यवहार होते हैं, इज मोस्ट मोकेबल एट द कोर्ट,
और वो कोर्ट के अंदर जो है वो मोकेबल होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा हंसी के पात्र वही होते हैं, हंसी उनकी उड़ाई जाती है कोर्ट के अंदर। यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया, यू सैल्यूट नोट एट द कोर्ट, कि तुम जो है वो कोर्ट के अंदर सैल्यूट नहीं करते हो, बट यू किस योर हैंड्स, कि तुम तुम्हारे हाथों जो कोर्ट में जब लोग मिलते हैं तो एक दूसरे के हाथ का चुम्बन लेते हैं, तुमने ये बताया था। दैट कर्स्टी, ये जो रिवाज है, ये जो विनम्रता है, वुड बी अनक्लीनली, ये तो अनक्लीनली होगी, अनहाइजेनिक होगी, इफ कोर्टियर वर सीफर्स, यदि कोर्टियर जो हैं यदि वे चरवाहे होते तो ये तो फिर जो है ये तरीका जो है ये गलत होता, क्योंकि ये तो साफ सुथरा तरीका नहीं है। टचस्टोन, इंस्टेंस, उदाहरण दो, ब्रीफली, संक्षिप्त के अंदर, कम आओ, इंस्टेंस और उदाहरण दो। कोरिन, वाई, क्यों। वी आर स्टिल हैंडलिंग और ईव्स, कि हम जो है वो अभी भी अपनी ईव जो है ये मादा भेड़ होती है, एंड देयर फेल्स, और हम उनके जो बच्चे जो हैं उनको जो है वो हैंडल करते हैं, उनकी केयर करते हैं। यू नो आर ग्रेसी, और वो तुम्हें पता ही है कि उनके ऊपर एक चिकना पदार्थ लगा होता है जिससे हमारे हाथ जो हैं वो ग्रीसी हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं और वो गंदे हो जाते हैं, तो यदि हम कोर्ट के अंदर होते तो एक दूसरे का हाथ चूमते तो ये गलत बात होती। टचस्टोन, वाई डू नॉट योर कोर्टियर्स हैंड स्वीट, तो क्या तुम्हारा ये मतलब है कि तुम्हारे कोर्टियर जो हैं उनके हाथ में पसीना नहीं आता है। एंड इज नॉट द ग्रीस ऑफ ए मटन, मटन जो है वो भेड़ का मांस होता है। एज होलसम एज द स्वीट ऑफ मैन, की जो ग्रीस ऑफ मटन जो है वो फायदेमंद होता है उस स्वीट से ज़्यादा, यानी जो पसीना होता है उससे तो ये अच्छी चीज़ है, ये इसमें बुराई क्या है। शैलो शैलो ए बेटर इंस्टेंस, कि ये तो बहुत ही अच्छा उदाहरण नहीं है। शैलो का मतलब छिछला जो है वो बोलते हैं। ए बेटर इंस्टेंस, कोई अच्छा उदाहरण दो। आई से, कम, मैं कहता हूँ आओ और कोई अच्छा उदाहरण दो। कोरिन, बिसाइडेज, इसके अलावा, और हैंड्स आर हार्ड, कि इसके अलावा हमारे हाथ जो हैं वो हार्ड होते हैं, जबकि कोर्ट्स के अंदर रहने वाले लोगों के हाथ जो हैं बहुत ही मुलायम होते हैं। टफ स्टोन, योर लिप्स विल फील देम द शूनर, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हार्ड हाथ हैं तो उनको होठ जो जल्दी फील करेंगे, अच्छा जल्दी से उनको महसूस करेंगे। शैलो अगेन, ये भी छिछला उदाहरण है। ए मोर साउंडर इंस्टेंट, कम, कि आओ और तुम एक कोई अच्छा उदाहरण दो। कोरिन, एंड दे आर ऑफन टारेड ओवर विद द सर्जरी ऑफ और सीप्स, और हम क्या करते हैं कि हमारी जो भेड़ें जो हैं, सीप्स जो हैं, वो जब घायल हो जाती है, उनके चोट लग जाती है, उनकी जब सर्जरी करते हैं तो हम उनके ऊपर टार लगा देते हैं, यानी जो तारकोल होता है, जो तेल जो होता है वो लगा देते हैं। एंड वुड यू हैव अस किस टार, और क्या तुम तार को किस करना चाहोगे। द कोर्टियर्स हैंड आर परफ्यूम्ड विथ सीवेट, जबकि कोर्टियर जो होते हैं उनके हाथों में जो है परफ्यूम लगा होता है विद सीवेट। ये सीवेट जो है वो इसका जो ओरिजिन जो है वो गंदगी से होता है। तो टचस्टोन कहता है मोस्ट शैलो मैन, कि तुम तो और ही कमज़ोर आदमी हो। डाउ वार्म्स मीट, कि तुम तो जो है वो कीड़ों का एक मीट हो। इन रेस्पेक्ट ए गुड पीस ऑफ फ्लैश, कि एक अच्छे फ्लैश होने की बजाय तुम तो कीड़ों का मीट हो। इंडीड, वास्तव में। लर्न ऑफ द वाइज एंड प्रिपेंडेड, कि मुझे तो लगा कि तुम वाइज होंगे। सीवियट इज ऑफ ए बेसर बर्थ देन टार, कि सीवियट जो है उसका जन्म तो बहुत ही बेसर यानी नीच होता है, कि नीच होता है उसका जन्म तो बहुत ही और भी ज़्यादा खराब होता है। द वेरी अनक्लीनली, और वो बहुत ही अनहाइजेनिक होती है। लक्स ऑफ कैट, इसका जो जन्म जो होता है वो लक्स ऑफ कैट से होता है। मैंड द इंस्टेंस सेफर्ड, कि तुम जो है अपने उदाहरण जो है उनको सुधार करो। सेफर्ड, सरवाए। कोरिन, यू हैव टू कोर्टली ए विट फॉर मी, कि तुम्हारे अंदर तो जो है वो बहुत ही कोर्ट वाली बुद्धि है मेरे लिए। आई विल रेस्ट, मुझे तो अब आराम करना पड़ेगा, मैं आपके साथ इस प्रकार की बातों में जो है वो मुझे ऐसे जो तौर तरीके नहीं आते हैं। टचस्टोन, विल्ट दाउ रेस्ट डैमनेशन, तो क्या जो रेस्ट करना वो भी अभिशाप नहीं है। गॉड हेल्प दी, कि गॉड सहायता करते हैं। शैलो मैन, कि गॉड तुम्हारी सहायता करे, उथले आदमी। गॉड मैक इन सेजन इन दी, कि दाउ आर्ट रो, कि इन इन सीजन का मतलब होता है कि काट छांट करना, कि गॉड जो तुम्हें काट छांट करके जो है वो तुम्हें एक तुम्हारे व्यवहार के अंदर जो सुधार करने का प्रयास जो है वो गॉड करे। कोरिन, सर आई एम ए ट्रू लेबरर, कि मैं एक सच्चा
लेबर हूँ, मजदूर हूँ। आई अर्न दैट आई ईट, मैं जो खाता हूँ वो मैं कमाता हूँ। गेट दैट आई वियर, और जो भी मैं वियर करता हूँ, पहनता हूँ, वो मैं प्राप्त करता हूँ। ओ नो मैन हेट, और कोई भी आदमी जो है मुझसे घृणा नहीं करता है। इनवी नो मैन हैप्पीनेस, और ना ही मैं किसी व्यक्ति की खुशी से जो है मैं इन्वे करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ। ग्लैड ऑफ अदर मैन्स गुड, और दूसरे लोगों की जो अच्छाइयाँ हैं उसके अंदर जो है मैं ग्लैड होता हूँ, खुश होता हूँ। कंटेंट विद माई हार्म्स, और अपनी जो नुकसान या जो हार्डशिप जो हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, उनके अंदर एकदम संतोष में रहता हूँ। एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ माई प्राइड, और मेरा सबसे बड़ा जो घमंड जो है, इज़ टू सी माई ईव, मेरी जो भेड़ें जो हैं उनको चरते हुए देखना जो है वो मेरा सबसे बड़ा प्राइड है। एंड माई लैम सक, और मेरे जो भेड़ों के जो मेमने जो हैं, उस सक का मतलब चूसना होता है, यानी उनका भेड़ों का जो दूध पीते हुए देखना जो है, ये मेरे लिए सबसे प्राइड की बात है, मेरे लिए सबसे गर्व की बात है। टचस्टोन, दैट इज ए अनोदर सिंपल सिन इन यू, तो ये तो तुम्हारे अंदर फिर दूसरा एक साधारण पाप है। टू ब्रिंग द ईव्स एंड द रेम्स टुगेदर, कि उन ईव्स को जो है, और रैम्स, रैम्स जो है वो मेंढा होता है, यानी जो मेल सीप होती है उसके लिए आता है। टुगेदर, तुम उनको जो साथ साथ लेकर के आते हो। टू ऑफर टू गेट योर लिविंग बाय द कॉपुलेशन ऑफ केटल, और तुम उनको जो है वो अपनी आजीविका के लिए जो है उनको मिक्स कर देते हो, यानी उनका जो है वो मिलाप करवा देते हो। टू बी बेवेड ए बेल वेदर एंड बिट्रे ए सी लैम ऑफ 12 month ए crooked patted old cuckoldry ram आउट ऑफ ऑल अनरिजनेबल मैच, और तुम क्या करते हो कि तुम एक बैल वेवर, यानी उनके संरक्षक होने के बावजूद तुम उनको जो है वो धोखा देते हो। सी लैम जो है ऑफ ए 12 month, जो 12 महीने की एक जो भेड़ होती है। टू टू क्रूक्ड टेढ़े मेढ़े पैटेड ओल्ड ककोल्ड्री, ककोल्ड्री यानी बेवफा कह सकते हैं आप, या फिर जो जिसका चरित्र सही नहीं होता उसके लिए ये आया है। रैम, जो बुरे चरित्र वाला जो मेंढा जो है उसके सामने तुम उसको जो है वो प्रेजेंट कर देते हो। इफ दाउ बेस्ट नॉट डैमनेशन फॉर दिस, यदि ये जो है वो डैमनेशन नहीं है फॉर द, इफ दाउ बेस्ट नॉट डैमनेशन फॉर दिस, तो ये एक प्रकार का डैमनेशन ही तो है, ये कर्स ही तो है कि तुम गलत काम कर रहे हो, कि जो अनरिजनेबल मैच है उसके सामने भी तुम इस प्रकार के जो है वो उनको प्रेजेंट कर देते हो। द डेविल हिमसेल्फ विल हैव नो शेफर्ड्स, और इस अभिशाप के लिए जो है वो तुम्हें तो डेविल के पास होना चाहिए था, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि डेविल जो है वो नहीं चाहता है कि कोई भी शेफर्ड जो है उनके पास आए। आई कैनॉट सी एल्स हाउ दाउ शुड स्केप, इसके अलावा तो मुझे और कोई कारण नहीं लगता है कि तुम जो है उससे कैसे बचोगे डैमेनेशन से। इंटर रोजालिंड एज गैनीमेड, तो अब जो है वो इनकी बातचीत चल रही होती है, तभी जो है वो रोजालिंड जो है वो प्रवेश करती है, और आपको पता ही है कि वो गैनीमेड का भेष धारण कर रखा है, एक लड़के का भेष जो है उसने धारण कर रखा है। कोरिन, हेयर कम्स यंग मास्टर गैनीमेड माय न्यू मिस्ट्रेस ब्रदर, तो कोरिन जो है वो उसको बताता है कि यहाँ जो है मेरा नया युवा मालिक जो है वो आ रहा है, गैनीमेड आ रहा है, जो मेरी नई मालकिन जो है उसका छोटा भाई है। फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्टर्न इंड नो ज्वेल इज लाइक, और ये जो है वो उसकी ओरलैंडो द्वारा जो लटकाई गई कविताएं जो हैं उनको मिली है, और उसको पढ़ते हुए आ रही है ये गैनीमेड जो है वो पढ़ते हुए आ रहा है। फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्टर्न इंड, यानी ईस्ट से लेकर के वेस्ट इंडीज तक, नो ज्वेल इज लाइक रोजालिंड, की रोजालिंड के समान ऐसा कोई भी ज्वेल नहीं है, कोई हीरा नहीं है जो रोजालिंड की तुलना कर सकें। रोजालिंड एज ए गैनीमेड रीडिंग ए पेपर, तो ये लाइन पहले आनी चाहिए थी, वो पेपर पढ़ते हुए आ रही है और ये लाइन जो है वो पढ़ रही है। हर वर्थ बीइंग माउंटेन ऑन द विंड, उसकी जो गुण जो है, उसके वर्थ जो है, उसकी वैल्यू जो है वो हवा के अंदर जो है वो चढ़ी हुई है, यानी हवा के अंदर जो है वो रोजालिंड का नाम गूंज रहा है। थ्रू ऑल द वर्ल्ड बियर्स रोजालिंड, और पूरा का पूरा जो संसार जो है उसके अंदर जो है रोजालिंड छाई हुई है। ऑल द पिक्चर फेयरेस्ट लाइनेड की आर बट ब्लैक टू रोजालिंड, की जो भी पिक्चरें जो है वो खूबसूरती के लिए, फेयरनेस के लिए जो भी लाइन की गई है, जो जिनको भी फॉर्मेट किया गया, बनाया गया जिन तस्वीरों को, उन तस्वीरों के वो सारी की सारी तस्वीरें जो है वो ब्लैक है, काली है रोजालिंड के सामने, यानी रोजालिंड से सुंदर और कोई नहीं है, ऐसा जो है वो पोइट्री के अंदर उसमें लिखा हुआ है। लेट नो फेस बी केप्ट इन माइंड,
कि किसी और चेहरे को अपने मन में ही मत रखो, बट द फेयर ऑफ रोजालिंड, कि रोजालिंड की खूबसूरती के समान सामने जो है वो कोई चेहरा जो है मन में टिकता ही नहीं है। तो ऐसी जो पोइट्री ओरलैंडो के द्वारा लिखी हुई है, उसको पढ़ते हुए रोजालिंड जो है गैनीमेड के बेस में आ रही है। टचस्टोन जब ये कविता सुनता है तो वो कहता है, आई विल राइम यू सो एट ईयर्स टुगेदर डिनर एंड सपर एंड स्लीपिंग आवर एक्सेप्ट, कि मैं ऐसी कविताएं जो है वो 8 ईयर तक लगातार जो है वो ऐसी कविताएं मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो डिनर का और सफ़र का और स्लीपिंग का टाइम जो है उनको निकाल करके लगातार मैं 8 सालों तक जो है वो ऐसी कविताओं का निर्माण मैं कर सकता हूँ। इट इज़ द राइट बटर वुमेन्स रैंक टू मार्केट, और ये तो उसी प्रकार की कविताएं हैं जैसे जो फेरी वाले होते हैं या दूध बेचने वाली जो महिलाएं होती है, वो जिस प्रकार से गलियों के अंदर आवाज़ लगाती है कि जो जिस प्रकार से वो बोलती है उसी प्रकार की कविता है। ये कोई कविता थोड़ी है। रोजालिंड एज गैनीमेड आउट फूल, तो जब वो उसकी प्रशंसा में लिखी हुई कविता को वो जब बुरा बता रहा है तो वो उसको कहती है कि तुम तो मूर्ख हो। टचस्टोन फॉर ए टेस्ट, कि कि इनका टेस्ट करो, इनको जांचो। इफ ए हार्ड डू लैक ए हिंट, कि अगर एक हिंड जो है वो हिरण होता है और ये हार्ड जो है वो हिरणी, यानी यदि एक इफ ए हार्ट डू लैक ए हिंड, कि अगर हिरण के पास हिरणी की कमी हो, लेट हिम सीक आउट रोजालिंड, तो उसको जो है वो रोजालिंड की तलाश करनी चाहिए, यानी वो एक हिरणी की तरह है। इफ द केट विल आफ्टर काइंड, और यदि एक केट जो है वो अपनी जैसी दूसरे किसी कैट की तलाश कर रही है, सो बी श्योर विल रोजालिंड, तो उसको भी जो है वो रोजालिंड के साथ में जो है वो श्योर हो जाना चाहिए। विदर्ड गारमेंट मस्ट बी लाइंड विंटर्ड, सॉरी, तो ये विंटर्ड गारमेंट्स मस्ट बी लाइन, और जो सर्दियों के अंदर जो गारमेंट्स जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, उनको लाइन के अंदर सुखाया जाता है या उनको लाइन के अंदर रखा जाता है। मस्ट बी स्लेंडर रोजालिंड, तो उसी प्रकार से रोजालिंड को जो है उसको भी धूप के अंदर जो है उस पतली रोजालिंड को हैंग कर देना चाहिए, लटका देना चाहिए। दे दैट रीप मस्ट सीफ एंड बाइंड, कि जो लोग रीप करते हैं, जो फसल को काटते हैं, सीफ एंड बाइंड, वो उनको आवश्यक रूप से उनको उठाते भी हैं, बाइंड के बांधते भी हैं उनको। देन टू कार्ट विथ रोजालिंड, और फिर वो जो है उनको कार्ट में डालना चाहिए रोजालिंड के साथ में, उनके साथ ही रोजालिंड को जो है वो डाल लेना चाहिए। स्वीटेस्ट नट हैथ श्योरेस्ट, कि जो सबसे स्वीट जो नट होता है, हैथ श्योरेस्ट रिंड, तो उसके भी जो है वो एक कड़वा कठोर जो है वो एक कवर होता है, शेल होता है। सच ए नट इज रोजालिंड, और ऐसा ही नट एक रोजालिंड है। ही हैथ स्वीटेस्ट रोज विल फाइंड, कि वह व्यक्ति जो सबसे स्वीटेस्ट रोज को प्राप्त करेगा, फाइंड करेगा। मस्ट फाइंड लव्स प्रिक, तो उसे जो है वो आवश्यक रूप से जो प्रेम की चुभन जो है, प्रिक्स जो है, वो भी उसको जो है मिलेगी, यानी जो प्यारा जो प्रेम करेगा तो उसे प्रेम की चुभन भी झेलनी पड़ेगी। एंड रोजालिंड, और दिस इज द वेरी फॉल्स गैलॉफ ऑफ वर्ड्स, तो ये तो एक झूठी पोइट्री है, इसमें कुछ भी नहीं है। वाई डू यू इन्फेक्ट योर सेल्फ विद देम, तुम इनको जो है इस पोइट्री से अपने आप को क्यों इन्फेक्ट कर रही हो। रोजालिंड एज गैनीमेड पीस, शांत रहो। यू फूल, यू डल फूल, तुम मूर्ख बुद्धू। आई फाउंड देम ऑन ट्री, अब देखो ये जो है वो इसकी प्रेज के अंदर, प्रशंसा के अंदर लिखी गई पोइट्री है, चाहे वो कैसी हो, इसको तो अच्छी लग रही है। और जब इस पोइट्री की जब वो बुराई कर रहा है तो वो उसको जो है वो अलग ही तरीके से उसके साथ वो व्यवहार कर रही है, कि मैंने तो इन्हें जो है वो एक पेड़ के ऊपर पाया है। टफ स्टोन ट्रूली द ट्री यील्डेड बैड फ्रूट, तो इसका मतलब तो ये है कि वो पेड़ जो है वो बुरे फल जो है वो प्राप्त करता है। और रोजालिंड एज गैनीमेड, तो रोजालिंड जो है वो गैनीमेड के रूप में बोलती है। आई विल ग्राफ्ट इट विद यू, कि मैं तुम्हें, ग्राफ्ट जो है वो ग्राफ्टिंग जो होती है वो कलम लगाना जो है, जो पेड़ पौधे बैड फ्रूट जो देते हैं, यानी जिनके अंदर उसकी नस्ल सुधारने के लिए जो ग्राफ्टिंग की जाती है पेड़ पौधों के अंदर, तो रोजालिंड कहती है कि मैं भी तुम्हारी जो है ग्राफ्टिंग कर दूंगी। एंड देन आई शैल ग्राफ्ट इट विद ए मैडलर, ये एक फ्रूट होता है कि मैं मैडलर के साथ में तुम्हारी भी ग्राफ्टिंग कर दूंगा। देन इट विल बी द अर्लीस्ट फ्रूट, और फिर इसके ऊपर जो सबसे पहला जो फ्रूट आएगा, कंट्री
फॉर यू विल बी रूटन एर यू बी हाफ राइप, और तुम तो उससे पहले, यानी जो हाफ राइप होगा, जो फल आधा पकेगा, उससे पहले ही तुम तो सड़ जाओगे। एंड दैट इज़ द राइट वर्च्यू ऑफ द मेडलर, और यही जो है वो मेडलर का सबसे अच्छा गुण होता है कि मेडलर जो है वो सड़ने पर ही जो है वो थोड़ा बहुत ख़राब होने की कंडीशन में इसको काम में लिया जाता है, तो उसी हिसाब से यही तुम्हारा सबसे अच्छा गुण भी है। टफ टोन, यू हैव सेड बट वेदर वाइजली और नोट, यू हैव सेड तुमने कहा, बट वेदर वाइजली और नोट, लेकिन तुमने बुद्धिमानी से ये बात नहीं की। लेट द फॉरेस्ट जज, चलो कोई बात नहीं है, ये जो जंगल जो है इसको जज करने दो। इंटर सीलिया एज एलियना, आपको पता ही है कि सीलिया जो है वो जंगल के अंदर एलियना का भेष लेकर के जो है वो यहाँ पर आई हुई है। विद ए राइटिंग, और वो भी एक राइटिंग लेकर के जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। रोजालिंड एज गैनीमेड रीडिंग, और रोजालिंड जो है वो स्टैंड असाइड, एक साइड में हो जाती है सीलिया। एज एलियना, ये टैज नहीं है, एज है, एज एलियना, एलियना के रूप में रीड पीस, और वो जो है वो पढ़ती है शांति के साथ। हेयर कम्स माई सिस्टर, कि मेरी बहन इधर आओ। वाई शुड दिस ए डेजर्ट बी, तो वो पढ़ती है वो पोइट्री, क्या पढ़ती है कि वाई शुड दिस डेजर्ट बी, कि ये जो है वो ये निर्जन जगह क्यों है। फॉर